शांति। सब एक बार फिर से बहुत प्यार से बाबा को सामने रखते हुए, जो पीछे भी खड़े हैं, सब बोलेंगे ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत बहुत ऐसा कीमती हीरा कहें, ऐसा वैल्यूएबल आत्मा बनाया है, जो कि हम इस समय अपने जीवन के अंदर सब कुछ यथार्थ और अच्छा अच्छा करने वाले हैं। तो सचमुच आपका मन बाबा की तरफ पूरी तरह लगा रहा या इधर उधर भी जाता रहा? बाबा को भी याद किया, थोड़े संकल्प इधर उधर भी चल पड़े, क्योंकि संकल्प की स्पीड बहुत बहुत तेज है, 1 सेकंड से भी तेज है। उससे भी पहले कोई भी थॉट चल पड़ता है। और यही हमारा ऐसा अभ्यास चाहिए कि हमारे अंदर से व्यर्थ समाप्त हो जाए, क्योंकि व्यर्थ सोचने की भी मन को आदत पड़ी हुई है। अब खराब सोचना तो हम कहेंगे नहीं, ब्राह्मण खराब, उल्टा, नेगेटिव तो नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना समझदार आप बन गए हैं और इतनी आपके अंदर रूहानी शक्ति जमा हो रही है और सब बातों का आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा व्यर्थ चलता रहता है। अक्सर सब ये अपनी बात सुनाते हैं, कि क्या करें बहन जी, मन इधर उधर चला जरूर जाता है। एक बार मम्मा से किसने प्रश्न किया, मम्मा आप कितना सहज एकाग्र हो जाती हो? मम्मा की ये बहुत नेचुरल क्वालिटी थी कि मम्मा का मन सदा सधा हुआ था, कहीं इधर उधर व्यर्थ में नहीं जाता था। तो मम्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मम्मा ने कहा, मैं अपने मन को बेबी समझती हूं, कि ये बहुत छोटा सा बेबी है, और उसको कहती हूं कि बस अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना। कितना देखो मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल रहा, कितना अपने ऊपर नियंत्रण रहा, कितनी मम्मा की अपने संकल्पों की शक्ति कैसी एकाग्र रही, और वही वास्तव में मनोबल बनता है। और उस मनोबल से ही आत्मा अपने अंदर शिव बाबा से, परमात्मा से सर्व शक्तियों को सहज धारण कर लेती है, अंदर ग्रहण कर लेती है। तो आज का टॉपिक ही है कि हमारे जीवन से व्यर्थ समाप्त हो जाए, क्योंकि व्यर्थ बहुत नुकसान देता है, ये मालूम आप सबको है। परंतु क्या हमने अपने आप को इस बात के लिए महसूस कराया कि व्यर्थ नुकसान देने वाला है और नुकसान वाला काम मुझे करना नहीं है? क्या कभी कोई अपना नुकसान होने देता है? बताओ, होने देता है? हाँ या ना? नींद तो नहीं आ रही?
हाँ, वो भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं सब, और कोई नींद कर रहा होगा तो क्या होगा, वो झोली खाली रह जाएगी। तो बोलिए सभी भाई बहन जो पीछे पीछे भी बैठे हैं, चाहे कोई अपना नुकसान होने देता है? नहीं। वेरी गुड। हाँ, माताएं बोलिए, सबने बोला नहीं? अच्छा, तो आज ये पक्का कर लो कि मुझे कोई भी बात का व्यर्थ, चाहे वो समय है, चाहे संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कोई भी चीज है, स्थूल भी है, उसे व्यर्थ नहीं होने देना। वास्तव में तो उन सबका बीज संकल्प ही है। संकल्प व्यर्थ चलता है तो उसका ही असर हमारी दिनचर्या पर, हमारे कर्मों पर, हमारे बोल पर, सभी बातों पर पड़ता है। और व्यर्थ जो होता है वो ऐसी व्यर्थ की एक, व्यर्थ की भी अपनी एक क्वालिटी है कि वो थोड़ा नहीं होता। जब वो शुरू होता है ना तो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। कोई भी व्यर्थ आप देख लो, कोई व्यक्ति अगर सोचने लगता है ना व्यर्थ, तो वो एक दो थॉट नहीं, फिर थॉट्स की लाइन लग जाती है। कोई बोलने लगता है ना व्यर्थ, तो आपने नोट किया होगा कि फिर वो बोलता है, उसको चुप कराना पड़ता है। उसको पता नहीं चलता कि मैं ये जो बोल रहा हूं मैं ज्यादा ही बोलता चला जा रहा हूं, और उसमें काफी कुछ रॉन्ग भी हो जाता है, इतनी बड़ी गलती भी हो जाती है। ऐसे ही जैसे किसी को व्यर्थ खर्च करने की नेचर हो जाती है ना, थोड़ा व्यर्थ खर्च करेगा तो उसको पता ही नहीं चलता, फिर दूसरी बात में, तीसरी बात में भी खर्च कर लेगा। व्यर्थ इतना नुकसान पहुंचाता है। तो हमें पहले तो इस पर नियंत्रण करने के लिए अपने अंदर से ये महसूस करना है कि मैं क्यों व्यर्थ कुछ भी होने दूं? क्या मुझे ये नुकसान पसंद है? अभी देखो आज के समय में तो कोई भी चीज को, व्यर्थ, साइंस ने भी ऐसी टेक्निक्स निकाल दी हैं कि कुछ भी वेस्ट ना जाए। अगर कूड़ा भी है तो उसकी भी टेक्निक्स हैं कि कूड़े से भी अच्छी चीजें बन जाएं। वेस्ट को भी बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो साइंस ने भी करके दिखाया है। चाहे वेस्ट पेपर है, चाहे वेस्ट प्लास्टिक है, चाहे वेस्ट आयरन है, कुछ भी है, एनीथिंग, उसका भी सही यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है उसको भी आप सब अच्छी तरह से जानते हो। साइंस करके दिखा रही, क्या सुंदर सुंदर चीजें बना देती है। तो हम तो साइलेंस की पावर वाली आत्माएं हैं, और साइलेंस की पावर तो साइंस की पावर से कहीं कहीं अधिक है, क्योंकि वो सूक्ष्म शक्ति है। साइंस की पावर फिर भी स्थूल पावर है, और हमारी साइलेंस की पावर बहुत बहुत सूक्ष्म है। और वो हम ग्रहण भी किससे कर रहे हैं? ऑलमाइटी गॉड से। हमारी याद, हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लगना मीन्स ही आत्मा को बहुत समर्थ बनाना है। तो जितनी हमारी आत्मा समर्थ बनती जाती है, व्यर्थ समाप्त होता जाता है। हमारा अटेंशन इसलिए इस बात में जाना चाहिए कि मैं अपने अंदर कितना यथार्थ और कितना समर्थ रीति से चल रही हूं। जो भी कुछ हमारा सारा दिन आंख खोलने से लेकर चलता है, जो भी कुछ, क्या वो सब यथार्थ है? एक बार मैंने दादी ऑलराउंडर, जो
गुलजार दादी की लौकिक माता जी, दादी ऑलराउंडर का नाम सुना होगा। बाबा ऑल माइटी का मिला हुआ नाम उनको धैर्य पुष्पा था। ऑलराउंडर दादी ही पहले यज्ञ में समर्पित हुई और गुलजार दादी उनकी बड़ी बेटी, उनको भी समर्पित कराया। उस समय दादी 9 वर्ष की थी, गुलजार दादी। तो ऑलराउंडर दादी पांडव भवन में रहती थी, सारा दिल्ली का संभालती थी शुरू में। तो हम उनके पास ही सेवा में पांडव भवन में आए पहले। तो एक बार ऐसे में दादी को कुछ सुनाने लगी। दादी, भंडारे में मैं गई ना, तो मैंने देखा वहां ऐसा था, फिर वो बहन ऐसे कह रही थी, तो मैंने बड़े उससे आके दादी को सुनाया। तो दादी ने सुनने के बाद मेरे को एक ही शब्द कहा, का फालतू। दादी फालतू को थोड़ा फालतू बोलती थी, सिंधी में ऐसे कहते हैं, का फालतू। मैं एकदम हैरान हो गई कि मैंने तो सच्ची बात सुनाई और मैंने समझा ये सुनानी चाहिए, और सुनने के बाद दादी ने एक ही शब्द ऐसा बोल दिया, फालतू। तो हमें बड़ा अंदर महसूस हुआ कि जो कुछ मैंने बोला इतना, ये सब फालतू था। तो जरूर मेरे को अंदर ये लगा, रियलाइज हुआ कि ये बातें करना भी इधर उधर की, सुनाना भी, ये बड़ों का टाइम लेना है। मैंने टाइम भी वेस्ट किया, अपना भी, दादी का भी। और मैंने जो बोल बोले इतने, वो किस खाते में जमा हुए होंगे। तो मुझे बाद में ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर मैंने दादी से उस समय तो कुछ नहीं कहा, चुप करके मैं उठ के आ गई, ना मेरी हिम्मत हुई आगे कुछ कहने की। फिर कुछ दिन बाद मैंने दादी से इस विषय में पूछा कि मैंने बात तो ठीक ही की थी, वैसे रॉन्ग तो नहीं की थी, और आपने मुझे कहा फालतू। तो दादी ने कहा कि जिस बात में कोई अर्थ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तुम्हारा चिंतन क्यों चला, इसलिए वो फालतू होता है। लेकिन क्या है कि ये हमारा संस्कार बन गया है और कुछ नहीं। तो चलो इधर की बात सुनाई, उधर की बात सुनाई, इसने क्या पहना है, उसने क्या खाया है, वो क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, जैसे हमारे ध्यान पे रहना चाहिए। अरे हमें ये जिम्मेवारी मिली हुई है क्या? मिली हुई है? कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, किस, अरे जिसका काम है, जो है वो कर रहा है। आप अपना टाइम, एनर्जी, बोल, थॉट्स क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो फिर हमने आगे के लिए समझ लिया कि मुझे उस बात को देखना भी नहीं है, वर्णन तो करना छोड़ो, जिस बात से मेरा सरोकार नहीं, जो मेरी जिम्मेवारी नहीं, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं। और बाबा तो कहते हैं कि जहां आपको कुछ करना भी है, वहां भी आप निमित्त मात्र होके करो। कोई भी बात आपके दिल दिमाग में छप नहीं जाए, जो बार बार आपको याद आती रहे, याद आती रहे, तो ये सब व्यर्थ होता है। कई बार कई भाई बहने वास्तव में सचमुच साक्षियों के देखो ना, तो ये समझ भी नहीं पाते कि व्यर्थ क्या है। बाबा इसलिए हम बच्चों को, देखो कितनी अच्छी बात कहते, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। आप अपने से पूछो, क्या सचमुच हमारा ऐसा सोच रहता है, ऐसा स्वभाव है? इसका अर्थ क्या है कि भले हम कोई कार्य में हैं भी सही, परंतु हमारा ध्यान वहां तक रहे जहां तक जरूरी है। भले हमने देख भी लिया, लेकिन हमारे दिल दिमाग में वो बात रह नहीं जानी चाहिए। परंतु अक्सर जो पास्ट हो चुका है,
हम उसका भी चिंतन करते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं। ये कितना व्यर्थ है और ये कितना हमारा कड़ा संस्कार है जो हमारी इस समय की इतनी ऊंची कमाई करने के टाइम को, जो कहेंगे कमाई को ही नष्ट कर रहा है। बात हो गई, कल हो गई, परसों हो गई, हफ्ता पहले हो गई, यहाँ तक कि साल पहले वाली बात को भी बैठ के सुनाते रहेंगे, मन ही मन में सोचते रहेंगे। थोड़ा सा कोई टाइम मिलेगा, बस वो बात याद आ गई। कई तो कहते बहन जी जब मैं योग करने बैठी ना तभी वो बात मुझे याद आई जो साल पहले हुई थी, बल्कि 10 साल पहले हुई थी। कहेंगे मेरी जो वो बहू थी ना, उसने पिछले साल मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था और मेरे तो दिमाग में से भी नहीं निकलता और मैं तो बस इसी ताक में हूं कब मैं इसको उस बात का अच्छी तरह मजा चखाऊं। हाँ, चलो मजा ना भी चखाऊं, इसको बताऊं तो सही। चलो इसको भी नहीं बताऊं, ये तो सुनेगी नहीं, पड़ोसन को तो बताऊं, सहेली, हाँ बहन को तो बताऊं या दोस्त को तो बताऊं, भाई कहेंगे। तो सोचो कि हमारी बुद्धि के अंदर इतना अच्छा आपका बुद्धि रूपी बर्तन कितना सुंदर है, गोल्डन है, गोल्डन। आप समझते हैं इस बात को? भगवान ने आपकी बुद्धि को सोने की बुद्धि बनाया है। हाँ, शेरनी का दूध भी कहते हैं ना सोने के बर्तन में समाता है। एक कहावत बनी हुई है। क्यों बनी है ये कहावत? हाँ, कि अच्छी चीज, असंभव चीज के लिए कैसी बुद्धि चाहिए। और आपके पास तो ज्ञान रतन है, हीरे हैं, हीरे। और उन हीरों को आपने अपने सोने की बुद्धि डब्बी में रखा हुआ है। अब हीरे के साथ कोई लोहे की चीज रखेगा? रखेगा? आपके पास मान लीजिए हीरा है, यहां तक कि गोल्ड की अंगूठी भी हो, तो आप सुंदर डब्बी में रखें और साथ में आपको कोई कंकर या आर्टिफिशियल चीज भी दे देंगे, इसके साथ नहीं, इसको अलग रखेंगे कहीं, अगर काम की भी होगी तो भी। हमारी बुद्धि में रोज प्यारे बाबा कितने सुंदर सुंदर वैल्यूएबल हीरे डायमंड्स भरते हैं। ज्ञान रत्नों से आप भरपूर होते हो और साथ में आप इधर उधर की बातें भी अपनी बुद्धि में रख लो, कैसा लगेगा? तो हम अपनी वैल्यू को खुद ही घटा देते हैं। सच बताएं तो जो वेस्ट है वह हमारी वैल्यू को घटाता है। ये अच्छी तरह नोट कर लो। कोई भी व्यक्ति संसार में महान नहीं बन सकता अगर वो व्यर्थ करता रहता है कुछ भी, कुछ भी। और आप बहुत विशेष आत्माएं हैं, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। आप कितनी देव पद पाने वाली, पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं। आपके जीवन में सब बातों की बहुत बहुत वैल्यू है। अगर आप उसे वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा? अपनी वैल्यू घटाने के हम खुद ही कारण बन जाते हैं। और समझते हम कई बार क्या है, नहीं बस ये तो ऐसे ही बात थी, थोड़ी सी ऐसे ही था, वैसे ही था। उसको हम ये सोच ही नहीं पाते, सोचते ही नहीं कि ये सब तो व्यर्थ था। चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, हम ब्राह्मण कुछ भी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ब्राह्मणों के लिए ये सब कुछ वैल्यूएबल है।
बाबा कहते हैं क्योंकि आप इतनी कमाई जमा कर रहे हो, आपके संकल्प, श्वास, समय सब खजाने हैं। तो ये ऐसे ही चले जाएं तो मेरा कितना बड़ा नुकसान है। जैसे देखो, आम आदमी का कुछ भी चला जाए, टाइम चला, कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं। अगर एक वीआईपी का एक एक मिनट का शेड्यूल बना हुआ होता है, मालूम है, वो कहते 10 मिनट यहां देने हैं, 20 मिनट यहां देने हैं। तो आप सब कैसी आत्माएं हैं? कैसी आत्माएं हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन या वेरी इनोसेंट पर्सन? बोलिए। हाँ, एक बार बाप दादा की मुरली चली थी, बाबा ने तो कहा था कि वो वेरी इनोसेंट पर्सन है, हाँ, उनको तो कुछ पता ही नहीं, और आप तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। सिर्फ वेरी नहीं, मैं तो कहूंगी डबल वेरी, वेरी वेरी वेरी, है ऐसे ना। अच्छा, तो यहाँ कोई इनोसेंट भी बैठे हैं क्या? वेरी इनोसेंट, हाथ खड़ा करो जो वेरी इनोसेंट है। कोई नहीं इनोसेंट? अच्छा, माताएं, राइट का पास हो गए आप सब। हाँ, पास हो ना सब? हाँ, या इनोसेंट हो, पता ही नहीं ये व्यर्थ हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, क्या पता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है आप में से ऐसे कोई? अच्छा, वेरी गुड, एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। आप तो सब बिल्कुल पास हो गए। तो अपने पास होने की ताली तो बजाओ। तो जो सो रहा है वो, हाँ, जाग तो जाएगा कम से कम। थोड़ा अच्छी तरह हंस लो ताकि गहरे वाला और जाग जाए। हाँ? मैं देख रही हूं ना कुछ कुछ, हाँ? समझा? आप सोचते हैं, सोने वाला सोचता है मेरे को कोई नहीं देख रहा, और आपको पता है वही पहले दिखाई देता है। हाँ? तो बाबा ने आप सबको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बनाया है। अपने ऊपर इतना हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मेरा समय, मेरे बोल, संकल्प व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। जब यज्ञ की स्थापना हुई, 14 वर्ष भट्ठी चली, तो हमारी दादियों ने बहुत अंदर ही अंदर खूब मेहनत की। कौन सी? अपने ही ऊपर। उस समय सेवा का पार्ट नहीं था, लेकिन अपने को ही ऐसा घड़ा, ऐसी तपस्या की कि अपने ही मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कारों के ऊपर इतना ध्यान दिया, चेक किया कि हमारे संकल्प इधर उधर नहीं चलने चाहिए। सारी सारी रात भी भट्ठी की। और बाबा देखते थे किस बच्ची को पुरुषार्थ की बहुत लगन है। यहां तक कि बाबा समझ जाते थे, माना 2 बहनें खड़ी होके बात कर रही हैं और बाबा वहां से किसी कार्य से क्रॉस हुए और उनका ध्यान नहीं गया और बातों में मशगूल हैं, तो बाबा समझ जाते थे कि जरूर ये किसी व्यर्थ बातों के अंदर लगी हुई थी। तो उस समय बाबा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अगले दिन बाबा मुरली में पूरी समझानी दे देते थे। तो वो बहनें समझ जाती थी कि बाबा ने हमें देखा है, हम बातें कर रहे थे। बाबा यहां तक कहते थे, माना 2 बातें कर रही हैं और कोई आया और वो चुप कर गई, तो बाबा कहते थे जरूर अगर वो काम की बात होती, ज्ञान और योग की बात होती, तो वो बात करती। चुप करना माना जरूर कोई इधर उधर की बात है। तो वो भी बाबा समझ जाते थे।
इतना सबने अपने ऊपर सोचो पुरुषार्थ का कितना ध्यान दिया होगा कि हमारा सब कुछ यथार्थ समर्थ होना चाहिए, बोल भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तब तो देखो आज हमारी दादियां कितनी महान विश्व के आगे सैंपल हैं। आप सब उनकी रचना हो। तो आप सबको भी ऐसा विशेष आत्मा बनना है ना, बन रहे हैं ना आप सब। उसी लगन से तो आप यहाँ बट्ठी में पहुंचे हैं ना। बट्ठी माना ही अपना परिवर्तन, बट्ठी माना ही तपना। लेकिन हमारा ये तप सुखदायी है, आत्मा को अंदर ही अंदर भरपूर करता है। इसके लिए हमारा सबसे जो सहज सूक्ष्म ध्यान चाहिए, बाबा हमें कई बार कहते हैं, बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। अब क्यों कहते हैं, ये स्लोगन हमारा क्यों बना हुआ है, अंतर्मुखी सदा सुखी? कई तो कहते बाह्य मुखी। अब बाह्य मुखी सुखी हो सकता है? हाँ, अब रस तो कई बार उन बातों में आता है, कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ बोल लूं, कुछ कर लूं, कुछ चल लूं, ये क्या बात कर रहा है मैं भी सुन लूं, वहां क्या दृश्य चल रहा है मैं भी देख लूं, तो ये क्या कहलाएगा? बोलिए, बाह्य मुखता। ये अंतर्मुखता नहीं है। और जितनी बाह्य मुखता होती है, आत्मा का सुख चैन जाता है, आता नहीं है। और जितनी हमारी अंतर्मुखता होती है, आत्मा की ताकत बढ़ती है। बाह्य मुखता क्योंकि व्यर्थ में ले जाती है, जिन बातों से हमारा नहीं मतलब उस तरफ ले जाती है। और वर्तमान समय में तो साइंस के साधन ऐसी माया बन के आए हुए हैं, जो कितना व्यर्थ तो क्या गलत भी हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आप सबके पॉकेट में सेल फोन है ना? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ना हो। अब इन 4 दिन के अंदर जो बट्ठी का पूरा लाभ लेना चाहता होगा, समझेगा मेरा समय ये पूरी तरह सफल होना चाहिए, मैं आत्मा भरपूर होकर यहां से जानी चाहिए, तो वो अपने सेल फोन को बंद करके रखेगा कि सचमुच मैं इस दुनिया से डिटैच हो सकता हूं। क्या ये भी अनुभव मेरे जीवन में है? हम पहले बट्ठी करते थे, छोटे छोटे थे, पांडव भवन में बट्ठी होती थी, थोड़ी सी कुमारियां होती थी। फोन तो क्या, हमको कुछ भी मालूम नहीं होता था। पांडवन के गेट से बाहर ही नहीं निकलते थे, कोई बातचीत नहीं। एक ही फोन होता था ईशु दादी के ऑफिस में, बस। किसी का फोन आया कहीं से, दिल्ली बॉम्बे से, माना पता नहीं क्या हो गया। आप सोचो। तो अभी तो आपको चांस मिला है, आपके अपने ही हाथ में है। अच्छा, कोई बहुत जरूरी बात है, कर भी ली। लेकिन आपकी रोज की दिनचर्या में जब आप यहां से चले भी जाएंगे, तो मैं उसका इस्तेमाल किस ढंग से करती हूं, ये मेरे अपने हाथ में है। बल्कि हमेशा बुद्धि में ये रहना चाहिए कि जो भी साधन मिलता है, उस साधन से सेवा हो। हर ब्राह्मण जब अपने जीवन में ये लक्ष्य रखता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, चाहे वो सेल फोन तो छोटी सी चीज हो गई है, लेकिन आजकल उस छोटी सी चीज में सारा संसार भरा पड़ा है। एक प्रकार से एक चलता फिरता टीवी, इंटरनेट जेब में पड़ा है आपकी।
हाँ, सारी दुनिया देखते रहते हैं। क्या क्या है वो तो मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, आप हमसे भी ज्यादा जानते हो। तो क्या सचमुच जो भी मुझे साधन मिले हैं, जो भी, मैं आत्मा उनका इस्तेमाल बाबा की सेवा के लिए कर रही हूं? ये अपने से क्वेश्चन करो, तब आप व्यर्थ से बच सकते हैं। नहीं तो माया व्यर्थ में ले जाने के लिए हर समय खड़ी है, हर समय। कहेंगे अच्छा एक गीत सुनता हूं, फिर 2 दूसरे गीत भी सुन लेंगे। एक चीज देखता हूं, 4 दूसरी चीज भी देख लेंगे। अच्छा इसके अंदर ये भी है, वो भी है। तो बुद्धि भटकी या नहीं भटकी, आप सोचो, भटकी या नहीं? मेरी बुद्धि के अंदर दूसरी ऐसी चीजें आए ही नहीं जिसकी मुझे जरूरत नहीं। दादी जानकी ने एक बार बहुत अच्छी बात सुनाई थी। दादी ने कहा 3 चीजें हैं, 3 बातें हैं जो भटकाते हैं, व्यर्थ की ओर ले जाते हैं, माया की तरफ ले जाते हैं। एक है मन की चंचलता, दूसरा बुद्धि का इधर उधर जाना, भटकना, और तीसरा पुराने संस्कार। ये तीनों ही व्यर्थ की तरफ ले जाते हैं, व्यर्थ की तरफ। जैसे देखो कुछ भी वेस्ट होता है ना कहीं भी, उसी में ही कीड़े पैदा होते हैं। चाहे कूड़ा पड़ा हो वेस्ट, चाहे कोई चीज बहुत टाइम से यूज ना की हुई हो, इकट्ठी करके रखी हुई हो, कोई भी चीज, चाहे आपके कपड़े भी कुछ फालतू हैं और वो पड़े ही हैं, वो गल जाएंगे, चाहे खाने पीने की चीज है, कोई भी चीज, वहां ही कीड़ा मकोड़ा पैदा होगा जहां व्यर्थ है। तो हमारे संस्कार भी पुराने निकल निकल कर आते हैं व्यर्थ के कारण। कितना नुकसान है। ठीक ठाक होंगे, लेकिन मान लीजिए किसी से बातें करते 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 एकदम आवेश में आ जाएंगे, एकदम ईर्ष्या में आ जाएंगे। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि बहुत बातें की, उतना दिमाग चलाया, उतनी मन में फीलिंग्स आई, फिर आवेश आ गया, रोब आ गया, बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे, दुख की फीलिंग में चले जाएंगे। अच्छी भली बैठी थी, 2 सखियां बातें करने लगी, बातें करते करते कहेगी अच्छा मेरे दिल का ये दुखड़ा भी सुन लो, और उसी समय रोना शुरू। ऐसे व्यर्थ धीरे धीरे बहुत नुकसान पहुंचा देता है, विकर्म भी करा देता है। पुराने संस्कार जिनको आप चेंज करना चाहते हो, वो कहां से फिर से उभर आते हैं। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे अपने को अंतर्मुखी बनाओ, अपना ध्यान अंदर की ओर लेके जाओ, बाहर की ओर नहीं। बाहर तो सिर्फ आपको उतना ही देखना सुनना है जितना आवश्यक है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उसके लिए भले बात करो, देखो। उसमें भी बाबा कहता है मेरे को साथी बना के करो, अकेले नहीं करो। अकेले करने से भी फिर कोई ना कोई माया का रूप आ जाता है। उसमें भी हमेशा बुद्धि के अंदर रहे कि मैं कर्म योगी हूं। फिर आप उतना ही बोलेंगे, उतना ही सोचेंगे जितना आवश्यक है। और जब तक हम अपनी एक्टिविटीज को, अपने सोच को यथार्थ नहीं करेंगे, तो कहां न कहां व्यर्थ अपना स्थान ले लेता है। और ये पुरुषार्थ की वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार से नींव है
कहाँ तो एक तरफ आप इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में लाना चाहते हैं, हाँ, और उसके लिए आप अपने ऊपर कितना ध्यान भी रखते हैं कि मेरा पुरुषार्थ तीव्र हो जाए, तो वो थोड़ा सा भी वेस्ट आपके पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत स्लो कर देता है, पीछे की तरफ ले जाता है। जैसे कोई बाल्टी भर रही हो, नल ऊपर से खोला हुआ हो और आप देखें ये बाल्टी भर नहीं पा रही है, कारण क्या होता है? नीचे कोई छेक होता है। हाँ, बाद में देखते हैं कहते हैं इसमें तो नीचे छेक है, इसलिए भर नहीं रही है। प्यारे बाप दादा ने एक बार कहा था कि बच्चे देखो कोई लीकेज तो नहीं है। तो एक तरफ आप अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं, ज्ञान रतन भर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लीकेज होती जा रही है, वेस्ट करते जा रहे हैं, हाँ, बोलकर सुनकर। तो क्या होगा? आत्मा शक्तिशाली नहीं बन पाती, समर्थ नहीं बन पाती है। तो हम अपने आप को बाह्य मुखता से हटाएं, जरूरत नहीं है, और उसमें कोई रस भी नहीं है। उस समय थोड़ा सा रस मोमेंटरी आता है कि ये बात बड़ी अच्छी है, हाँ, उसने बड़ा अच्छा चुटकुला सुनाया, अच्छी तरह उसको रट लेंगे, फिर 4 जगह जाके सुनाएंगे। अच्छा भाई, कभी मौका होगा हंसने का, हाँ, उस समय भले कुछ सुनना कुछ सुनाना, फिर उसको भी स्टॉप कर देना चाहिए। लेकिन मैं जाके बड़े इंटरेस्ट से सुनो सुनो देखो ये बताती हूं, तो मेरी बुद्धि कहाँ गई? ये सब बाह्य मुक्ता से होता है। तो इसलिए चाहे संबंध में, चाहे साधन में, चाहे संस्कारों में, चाहे समय में, ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसमें मेरा कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा जिसकी जरूरत नहीं है मुझको, जिसकी श्रीमत भी नहीं है मुझको। और आजकल साधन द्वारा वेस्ट बहुत होने लगा है। व्यक्ति को भी इंपॉर्टेंस ना दे करके साधन को देने लग गए हैं, और सारा बुद्धि योग उसमें लटक जाता है, क्योंकि बैठे बैठे समझते हैं सब कुछ कर सकता हूं, और उससे हमारे संस्कार भी फिर सुधरते नहीं है। वेस्ट इतना नुकसान पहुंचा देता है। और उसकी युक्ति बाबा ने सुनाई है हम बच्चों को। देखो, संबंध और संसार में है ही क्या? एक संबंध है, एक संपत्ति। संपत्ति माना उसमें साधन, पैसा, सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा संसार तो एक बाबा है, उसमें सारे संबंध भी समाये हैं और सारे खजाने भी समाये हैं। 84 जन्म तो आपने स्थूल रीति से ही संबंध और स्थूल रीति से ही साधन संपत्ति इस्तेमाल में लाया, पर ये ब्राह्मण जन्म जो है वे हमारा संसार बाबा है, तो हमारे सारे संबंधों का सुख भी बाबा से ही है, और सारे साधन संपत्ति का सुख भी वास्तव में बाबा से ही है, क्योंकि बाबा सुख का दाता है, सुख का सागर है, सभी प्राप्तियों का भंडार है। और जब हम संसार बाबा को बना लेते हैं, सब सुख उससे अनुभव करने लगते हैं, तो फिर कोई सुख क्या भी है, कैसा भी है, उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर नहीं आएगा, और आत्मा भी अंदर से शक्तिशाली रहेगी, और आप सदा समर्थ अनुभव करेंगे, वेस्ट की मार्जिन ही नहीं रहेगी। और अच्छा, कोई बात हो गई, आज घड़ी भी हो गई, अब वो हो गई ना, उसको क्या करें? क्या करें? अब बात तो हो गई, मान लीजिए आपके मन पसंद नहीं हुई, फिर क्या करें? क्या उसका चिंतन करने से ठीक हो जाएगी? वो तो हो गई ना। सिर्फ ये कर सकते हैं
कि आपने उससे जो अनुभव पाया कि आगे के लिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, या उसमें कौन सा मैं सुधार लाऊंगी जो फिर ऐसा ना हो। बस ये थॉट अपने को देके फुल स्टॉप। फिर हमारे चिंतन में बार बार नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो माना मैं उस बात से अभी तक प्रभावित हूं, और अभी तक क्यों प्रभावित हूं? अवश्य ही मैंने ज्ञान को इस्तेमाल किया नहीं, और इसलिए मैं व्यर्थ में ही फंस गई। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका हल प्यारे बाबा ने हमें ना दिया हो। हर बात का जवाब बाबा हमें मुरली में देता है। बच्चे, आपका हिसाब किताब है। बच्चे, ये ड्रामा की सीन है, कल्प पहले भी हुई थी, नथिंग न्यू। क्या मुझे याद रहा नथिंग न्यू? और अगर याद आया तो कब आया? और इतना व्यर्थ करने के बाद आया, या आया तो मैंने सिर्फ मुख से कह दिया, फिर वही बात कर रही हूं? इस पर एक बार दादी गुलजार ने बहुत अच्छा हमको समझाया था कि देखो, आपसे ज्यादा तो बात में भी अक्कल है, वो भी सेम 5000 वर्ष के बाद लौट के आएगी। क्या सेम होती है दोबारा? नहीं होती ना। और आप उसको बार बार अभी तक सोच रही हो, अभी तक बोल रही हो, वो लौट के दोबारा बाद में ही आएगी, सेम अभी नहीं आएगी। अब कोई और ही बात होगी, वो 5000 साल बाद सीन आएगा, और आप अभी तक उसको लेके बैठे हो, बार बार रिपीट कर रहे हो। तो ये सब हमारी आत्मा को कमजोर बनाता है। इसलिए हमें ऐसा अक्ल वाला, ऐसा समझदार तो है ना, ऐसा बनना है। और वो भी हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना होगा। और उसके लिए बाबा ने कहा तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। जब वैसे भी कोई नई चीज, नया सेंटेंस शुरू करते हैं, न्यू बिगिनिंग, तो पहली वाली को स्टॉप। लिखते हैं तब भी ऐसे करते हैं ना। तो हमें भी, हम नया कुछ तब सोच पाएंगे, अच्छा कुछ तब कर पाएंगे, जब हम पिछली वाली बात को, चाहे अभी घड़ी हुई, स्टॉप। और हमने देखा है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि हमारे जितने भी बड़े हैं, हमारी दादियां, वरिष्ठ भाई, वो बार बार कोई बात नहीं बोलते। हो गई, फिनिश। उसकी कोई कार्य अर्थ आवश्यकता है तो संक्षेप में सामने आएगी। और इसीलिए उनकी आत्मा के अंदर कितनी शक्तियां भरी हुई हैं। हम अपना नुकसान क्यों करें, जबकि उससे कुछ मिलना नहीं है? क्यों बार बार उसको चित्त पर रखें, चिंतन में लाएं? और अगर चित्त पर रहती है तो सच उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है, इवन आपकी एक्टिविटीज में भी आ जाता है। इतना नुकसान होता है, चेहरे पर भी आ जाता है, दूसरे को भी आभास हो जाता है, ये मेरे को उसी दृष्टि से देख रहा है। तो इतना ये सब व्यर्थ का जंजाल है, इससे हमें बचना है, बचना है। इसलिए तुरंत फुल स्टॉप लगाओ। ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे गाड़ी चलाने वाले को ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस अवश्य अवश्य चाहिए, या नहीं चाहिए? उसे ब्रेक लगानी ना आती हो, लाइसेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अवश्य हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बस।
और अब तो समय अनुसार कैसी भी बातें आ सकती हैं, कैसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो जितना आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी, बात हुई फिनिश, ना मन में रखनी है ना वाणी में लानी है। आए भी तो उसको फिर से काम दो, नथिंग न्यू। उसको कोई भी तरीके से, बाबा ने सब बातों की, हर बात की नॉलेज दी है, उसको ज्ञान के शस्त्र से समाप्त कर दो। स्वदर्शन चक्र आपको इसीलिए मिला हुआ है। वो दिखाते तो हाँ, देवताओं को चित्र बना के दिखा देते हैं शास्त्रों में, कहानियां कि श्री कृष्ण ने चलाया, फलाने का गला कट गया। अब वो गला काटना कौन सा है? कि कोई भी ऐसी बातें आती हैं, किसी भी प्रकार की आती हैं, चाहे अच्छी है खराब है, जो आपका नुकसान, फायदा नहीं, जरूरत नहीं है आपको, तुरंत फिनिश, बस। ऐसा हमें अपने आप के अंदर प्रैक्टिस करनी होगी, अटेंशन देना होगा। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को इतने कम समय के अंदर ये चाहते हैं कि जितना भी आपको इस मरजीवा जन्म के अंदर, हाँ, इस ब्राह्मण जन्म के अंदर, इस अलौकिक जन्म के अंदर ये जो सब कुछ समय मिला है, खजाने मिले हैं, उसे पूरी तरह आप इस्तेमाल करके अपना जन्म जन्म का भाग्य बनाओ, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। और आप सब दिल से ये चाहते भी हैं। कभी भी व्यर्थ फायदा दे सकता है? हाँ, नहीं दे सकता ना। तो यहां ही इन 4 दिनों के अंदर अपनी ये आदत बनाओ। मनुष्य जब कोई बात बार बार सोचता है ना अच्छी, तो वो भी उसकी नेचर जब बुरी की बन सकती है तो अच्छी की भी तो बन सकती है ना। और आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातों को अपनी नेचर बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों को बना लिया। ये तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, छोटी सी ही बात है। तो मुझे अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी है, अच्छी अच्छी बातें ही बोलनी है, कल्याणकारी बातें ही सोचनी है, कल्याणकारी बातें ही बोलनी है, कल्याणकारी कर्म ही करने हैं, श्रीमत के अंदर ही करने हैं। बस ये ध्यान रखेंगे, आपको खुशी भी बहुत रहेगी, अंदर आपको बल महसूस होगा, बाबा की मदद महसूस होगी। बाबा की नजर भी ऐसे ही बच्चों पर रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली चली थी कि बाबा को कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाबा ने कहा जो सदा सेवा में बिजी रहते हैं। बाबा ऐसे कहेंगे जो भले जैसे मर्जी टाइम पास करते हैं। हाँ, आप भी अपने बच्चे को ऐसे अच्छा समझेंगे? नहीं समझेंगे ना। तो फिर बाबा मौज भी कराता है। हाँ, बाबा कहते हैं ये तो सदा याद में, सेवा में, धारणा में, हाँ, बिजी है। तो बाबा आपको अंदर से ऐसी रूहानी अतीन्द्रिय सुख मौज का अनुभव कराता है जो आत्मा सदा प्रफुल्लित रहती है, प्रसन्न रहती है। अब हमारा ऐसा ये अनमोल जीवन, हाँ, इतना ऊंचा जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। सतयुगी जीवन भी हाँ सोने तुल्य होगा, ये हीरे तुल्य है, क्योंकि कमाई का जीवन है, जन्म जन्म की कमाई का जीवन है। तो हमारे जीवन से व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाए। आज यही दृढ़ संकल्प आप अपने आप को दीजिए। हाँ, पक्का है, ये पक्का है। हाँ, व्यर्थ फायदा करने वाला नहीं है। और मैं कौन सी आत्मा हूं? समर्थ आत्मा हूं। ये आपका स्वमान है। मैं समर्थ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और मैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हूं, इनोसेंट पर्सनैलिटी नहीं हूं। तो ये स्वमान में आप रहेंगे, मैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हूं, तो आप अपना कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देंगे।
तो अभी यही 5-10 मिनट बैठ करके इस समय ही अपने आप को ऐसा काम दो कि मैं एक संकल्प भी इधर उधर ना जाने दूं। अभी ही ये प्रैक्टिस करो। हाँ, बाबा की याद में ही अपने आप को चेक भी करो, मेरे को कोई थॉट तो नहीं आ रहा, दूसरा थॉट तो नहीं आ रहा, उसी में कहीं मैं बह तो नहीं गई। मान लीजिए आपको यही आ रहा हो, अभी जरा हाँ भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अभी यहाँ और तो कुछ करना नहीं है, यही आ सकता है। या नींद आ रही है, हाँ ये आ सकता है, क्या आ सकता है? समझा? हमने देखा हमारी दादियों के तो दूसरे कोई थॉट्स चलते ही नहीं है। ऐसी नेचर बन जाए जिसकी जरूरत नहीं, वो चले ही नहीं, बस। तो हमारा तो सहज योग तभी तो है ना, उलझे ही नहीं। तो अभी यही ध्यान देना। हाँ, कोई उठ भी रहा हो तो आपका ध्यान नहीं जाए, थॉट नहीं चले, तुरंत अपने थॉट को चले भी तो मोल्ड कर लो बस, कि मैं किस लिए बैठी हूं। ये अभ्यास करो। हाँ, और सारे दिन में भी अपनी इस दिनचर्या के अंदर अपने मन को भी दिनचर्या देके चलो, ये भी बहुत जरूरी है। एक है स्थूल दिनचर्या आपकी बनी हुई है अमृत वेले से रात्रि तक, लेकिन अपने मन की भी दिनचर्या बना लो। और मन की दिनचर्या भी आपकी यहाँ बनी हुई है, रोज का स्वमान भी आपको मिल रहा है, उस स्वमान में रहना है, उस चिंतन में रहना है, बस। अच्छा, जो क्लासेस सुनते हो उसको चर्न करो, खाना खाते भी उसको चर्न करो, अंदर ही अंदर उसका चिंतन करो, तो आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि मुझे इन ज्ञान रत्नों से में ही रमण करना है। तो ये तो अपने ऊपर है। तो अपनी प्रैक्टिस से ही, अपने अटेंशन से ही आप बहुत बहुत विशेष आत्माएं यथार्थ बनते चले जाएंगे। ओम शांति।